students, this is Nadia Tahir and we are going to study second poem from the first year class English syllabus. The name of this poem is The Night Mail. Basically ये एक ट्रेन थी जो कि डिफरेंट लेटर्स, पोस्टल कार्ड्स और कार्गोस जो थी वो डिलीवर करती थी. This poem is written by W.H. Auden. W.H. Auden जो थे वो एंग्लो अमेरिकन पोइट थे, क्रिटिक थे और प्ले राइट थे. पैदा वो इंग्लैंड में हुए थे 1907 में, बट लेटर ऑन ही शिफ्टेड टू अमेरिका and died there in 1973. He was considered the finest poet of 20th century and also he was the finest poet of 20th century. He was considered and called the modern poet as T.S. Eliot and Ezra Pound. Modern poet in a sense कि उसके जो topics थे, उसकी जो themes थी, these were totally different. स्टीरियोटाइप नहीं थी, प्रेवलेंट नहीं थी, बल्कि उसने एड्रेस किया था सोशल इश्यूज को, ह्यूमन सफरिंग्स को. जब हम इस पोएम को देखते हैं द नाइट मेल, बज़ाहिर तो ये बहुत ही सिंपल सी पोएम है, लेकिन इसमें हमें काफ़ी सारी थीम्स हैं जो नज़र आती हैं. जो सबसे पहली थीम है दैट इज़ द आइडिया ऑफ कनेक्टिविटी, कि किस तरह से ये ट्रेन डिफरेंट रीजन्स को, डिफरेंट एरियाज के लोगों को मिला रही है. देन देयर इज द सेंस ऑफ इक्वालिटी, कि ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही है रिच एंड पुअर के दरमियान. किसी का कोई गिफ्ट है, कोई पार्सल है, इवन के पोस्टल ऑर्डर है, कोई कार्ड है, कोई लेटर है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है. फिर इसके अंदर हमें नज़र आती है पंक्चुअलिटी. पंक्चुअलिटी का मतलब ये है कि आप एक काम रेगुलर टाइम पे करें. इट इज़ अ सिंबॉलिक पोएम. It is the symbol of hardships and difficulties that block our ways. यहाँ से हमें पता चलता है कि ज़िंदगी में आने वाली जो मुश्किलात होती हैं, जो हार्डशिप्स होती हैं, वो बेशक हमें आके रोकती हैं, हमें आगे बढ़ने से मना करती हैं, लेकिन इंसान को पंक्चुअल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और अपने काम को या अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए अपनी स्ट्रगल को जारी रखना चाहिए. इसके अलावा जो हमें थीम नज़र आती है वो ये है कि स्ट्रगल जो है वो आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए. इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, इफ़ यू आर मेकिंग एफर्ट्स रेगुलरली, देन इट इज़ इक्वल टू सक्सेस. फिर आपको सक्सीड होने से, सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है. In the last lecture we discussed in detail कि हमने इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हल करना है. 5 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें सबसे पहले आपने रेफरेंस देना होता है. रेफरेंस में होता है जनाब कि आपकी जो पोइम है उसका नेम क्या है, उसका जो राइटर है, जो पोइट है, उसका नेम क्या है. तो जब आप लिखेंगे, रेफरेंस की हेडिंग देंगे, तो आप लिखेंगे These lines have been taken from The Night Mail written by W.H. Auden. नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है कंटेक्स्ट का. कंटेक्स्ट में आपने उस पोएम की थीम लिखनी होती है कि इस पोएम में शायर बेसिकली आपको कहना क्या चाहता है और वो कौन सा मैसेज है जो इस पोएम के थ्रू वो कन्वे करता है. और जो थर्ड स्टेप है वो है इसकी पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग से मतलब ये होता है कि कॉपलेट है, वो जो पोएम का हिस्सा उन्होंने दिया है उसको आपने अपने लफ्ज़ों में बयान करना है. मीन के सब्जेक्टिव फॉर्म को आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या पैसिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देना होता है. लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग बॉर्डर. क्रॉसिंग बॉर्डर जो नाइट मेल थी वो एक्चुअली रन करती थी इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के दरमियान. तो ये बॉर्डर्स को कनेक्ट कर रही है. इसमें सेंस ऑफ कनेक्टिविटी है कि किस तरह से ये ट्रेन डिफरेंट एरियाज के लोगों को आके कनेक्ट करती है. ब्रिंगिंग चेक्स एंड द पोस्टल ऑर्डर, लेटर्स फॉर द रिच एंड लेटर्स फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर. इक्वालिटी है इसके अंदर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये रिच और पुअर लोगों को इक्वली ट्रीट करती है. ये सब की चीज़ें जो है वो आके डिलीवर करती है. पुलिंग अप buttocks, a steady climb, the gradients against her, but she is on time.
दिस लाइन इज द सिंबल ऑफ हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज। लेकिन यहाँ पे वो ट्रेन का बिहेवियर शो कर रहा है कि किस तरह से रास्ते में आने वाली जो चढ़ाई है, जो मुश्किल है, वो उसको खातिर में नहीं लाती है। शी इज डूइंग अ स्टडी क्लाइंब। स्टडी क्लाइंब का मतलब ये है कि वो बिना रुके उस चढ़ाई को चढ़ती जाती है, आने वाली जो मुश्किल है वो उसको नजरअंदाज कर देती है। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम। ग्रेडियंट्स का मतलब है हिल या फिर चढ़ाई या आने वाला जो मुश्किल रास्ता है, बट शी इज ऑन टाइम। लेकिन वो इन सारी चीजों को अबूर करते हुए हमेशा अपने वक्त पर पहुंचती है। दैट इज द सिंबल ऑफ पंक्चुअलिटी, कि बिना रुके वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर। मूरलैंड जो है एक विलेज है, एंड बोल्डर निशाने मंजिल या संगे मील को कहते हैं, जिसके ऊपर मजीद कितना सफर तय करना है वो किलोमीटर के हिसाब से लिखा हुआ होता है। शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर। ओवर हर शोल्डर का मतलब यह है कि वो पीछे की तरफ धकेलती जा रही है। शॉवलिंग बेसिकली एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, और यहाँ पे उसने एज मैटर इस ट्रेन को यूज किया है कि आने वाली परेशानियों को, आने वाली जो धुंध है, गैर यकीनी सूरत हाल है, वो उसमें से गुजरती जाती है, उसको पीछे की तरफ धकेलती जाती है, और आखिरकार एक वाज़ेह मंजर उसके सामने आ जाता है। Snoring noisily, she passes. Silent miles of wind-bent grasses. Snoring का मतलब होता है grunted, noisily mean शोर मचाती हुई, चीखती चिंगारती हुई, सीटियां बजाती हुई। She passes, वो गुजरती जाती है। Silent miles of wind-bent. Silent miles mean खामोशी से कई कई मील जो है वो लंबा सफर तय करती जाती है। Of wind-bent grasses. Wind-bent का मतलब यह है कि हवा के प्रेशर से वो जो घास है वो नीचे की तरफ झुकी हुई है। Birds turn their heads. ये जो परिंदे हैं जो बैठे हुए हैं, they just turn their heads as she approaches. हैबिचुअल है वो उसके आने के, अप्रोचेस मीन अराइवल या उसकी जो कमिंग है वो उनको डिस्टर्ब नहीं करती है। स्टेयर घूरते हैं फ्रॉम द बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस। ब्लैंक फेस्ड कोचेस का मतलब ये है कि शी इज एक्सप्रेशनलेस। जो बर्ड्स हैं जो बुशेस के अंदर बैठे हुए हैं वो सिर्फ उसको स्टेयर करते हैं, उसको घूर के देखते हैं, क्योंकि उसने उनके आराम में खलल डाला है, लेकिन वो उड़ के नहीं जाते हैं। मतलब उसके आने से उनको कोई भी खतरा नहीं है। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स। शीप डॉग्स का मतलब ऐसे डॉग्स हैं जो फसल की रखवाली के लिए रखे जाते हैं ताकि कोई स्ट्रे कैटल आकर इन फसलों को नुकसान ना दे। टर्न टर्न का मतलब होता है चेंज कर देना, और कोर्स का मतलब है रास्ता। अगर हम देखें तो जो डॉग्स होते हैं इनको देखते ही इंसान अपना रास्ता बदलने की कोशिश करता है। ये जो शीप डॉग्स हैं इस नाइट मेल को अपना रास्ता तब्दील करने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। उनको भी पता है कि ये अपने रास्ते पे चलती जाएगी और अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही रुकेगी। दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस। स्लम्बर का मतलब होता है स्लीपिंग, मतलब कीप ऑन देयर स्लीपिंग, कि वो अभी भी सोए रहते हैं। पॉज अक्रॉस अपने पंजे के अंदर पंजा डाल के। यहाँ पर भी ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब किया गया है कि लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ बातें करना होता है, आपको अपने रास्ते से भटकाना होता है, अपनी मंजिल से दूर करना होता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप इनकी बातों को बॉदर नहीं करेंगे। वो बेशक कुछ भी करते रहे, आप अपनी मंजिल की तरफ कदम ब कदम बढ़ते जाएंगे। इन द फॉर्म शी पासिस नो वन वेक्स। सब हैबिचुअल है, उसके आने, उसके जाने से, उसके शोर मचाने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये रात में आती है, लोग सोए हुए होते हैं, बट नोबडी वेक्स। किसी को उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स। जेंटली का मतलब होता है सॉफ्टली या हल्के हल्के। उसके आने से सिर्फ इतनी सी डिस्टर्बेंस होती है कि एक बेडरूम के अंदर जग रखा हुआ है जो उसके आने पे हल्का हल्का थरथराता है। इसके अलावा किसी की जिंदगी पे कोई भी असर नहीं होता है। अब हम इसको करेंगे क्रिटिकली एग्जामिन कि इसकी जो लैंग्वेज थी वो कैसी थी, कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो W.H. ऑर्डन ने अपना मैसेज कन्वे करने के लिए इस पोएम के अंदर इस्तेमाल किए हैं।
तो जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है इसकी लैंग्वेज। हम इस पोएम को देखते हैं तो लैंग्वेज इज़ क्वाइट सिंपल, म्यूज़िकल फ्लो है इसके अंदर। जब हम एक लाइन को शुरू करते हैं तो बिना रुके हम अगली लाइन की तरफ मूव ऑन करते जाते हैं। पोएम की जो तरतीब है, वो जो उसका स्टैंज़ा है वो कॉपलेट फॉर्म में है, अशार की सूरत में है, 2-2 लाइनों की सूरत में लिखा गया है। वेरी इन लेंथ, अगर हम इन लाइन्स को गौर से देखें तो इनकी जो लेंथ है वो कम और ज़्यादा हो रही है, ये इक्वल लेंथ में नहीं नज़र आती हैं। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी है। और एट द एंड जो हम देखते होते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन में, लास्ट लाइन जो हम लिखते होते हैं वो ये है कि पोइट आपको मैसेज क्या कन्वे करना चाहता है, या इस पोएम को पढ़ने के बाद आपने इससे सीखा क्या है। बेसिकली W.H. Auden आपको बताते हैं कि इफ यू आर कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, इन योर स्ट्रगल्स, nobody can stop you from reaching on your destination. Consistency plus hard work plus struggle जो होती है वो हमेशा पे ऑफ करती है। पे ऑफ का मतलब ये है कि उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। So this was our second poem, The Night Mail, written by W.H. Auden, in which we have covered the translation, the themes, एंड द मैसेज कन्वेड बाय द पोएट। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरीज रह जाती हैं, कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो आपके नज़दीक हमने क्लियर नहीं किया है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर अप करने की कोशिश करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।